हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। और चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों ने चल रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चा इस चैप्टर के रिगार्डिंग ओवरऑल, है ना? जिसमें हम लोगों ने ये जो भी पहला चैप्टर है अपना पार्ट वन का, एक मिनट, हाँ, जो भी पार्ट वन का जो पहला चैप्टर है अपना मैथ्स पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? तो इसके हम लोगों ने पार्ट जो भी एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, प्रैक्टिस सेट आपका 1.1 हो गया, है ना? प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.3, 1.4, 1.5, है ना? ये जितने भी एक्सरसाइज है बच्चा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना? अभी हम लोग आखिरी इसका सेशन करेंगे, इसका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट, उसमें से जो महा इंपॉर्टेंट सवाल है उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलो, क्या आप लोग रेडी हो? चलो, होंगे आगे, सी बात है। एनीवे, जो भी है, मेरा नाम है राज और आप सभी का वेलकम करूंगा मैं इस मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। तो कोई नया बच्चा अगर सपोज हमें देख रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में से। अगर सपोज मैं बोलूँ तो आप स्टार्टिंग के जितने भी एग्जाम्पल है ना, मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट सेवेंथ सवाल जो है, ओके, प्रैक्टिस सेट में से, वेट जरा इसका मैं थोड़ा सा कम कर लूं। ओके। एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट, जो भी वन प्रॉब्लम सेट है, इस प्रॉब्लम सेट में से सेवेंथ क्वेश्चन, प्रश्न सातव्या मधला जो पहला प्रश्न आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. काय म्हणतोय तो? द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digit is 143. If the digit at the unit place is 3 more than the digit of the tens place, find the original number. Okay, तो ये प्रैक्टिस सेट वन में से ये सेवेंथ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना? सेवेंथ एग्जाम्पल में से पहला वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अब उस हिसाब से आप लोग देखो इसमें क्या दिया है, ये एक्टिविटी है बच्चा, है ना? एक्टिविटीज मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि एक्टिविटीज आप बहुत बेहतर तरीके से करके रख लीजिए करके, है ना? टू डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज add up to the 143 in the given number. The digit is unit place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि ये जब भी कभी टू डिजिट नंबर के रिगार्डिंग एग्जांपल आता है, तो ये रफ में मैं अगर सपोज बताऊं ना बच्चा, तो देखो टू डिजिट नंबर हमारी हमारे मुझे एक बात बताओ, टू डिजिट नंबर की पहचान किस हिसाब से होती है? जैसे मेरे हिसाब से अगर सपोज हम लोग देखें तो 10 से लेके 99 तक टू डिजिट नंबर है, बराबर है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज 11 ये नंबर बना होगा तो किस बुनियाद पे बना होगा? किस बुनियाद पे बना हो, क्या लग रहा है आपको? 1 इंटू 10 प्लस 1, मतलब 1 इंटू 10 होता है 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। अगर मैं 23 की बात करूं तो ये बना कैसे? 2 इंटू 10 प्लस 3। अगर मैं 94 की बात करूं तो ये बना कैसे? 9 इंटू 10 प्लस 4। क्लियर हो रही है बात? मतलब इसमें मैं ये देख रहा हूं कंडीशन अपनी क्या बन रही है टू डिजिट नंबर की, कि जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस, वो हमेशा ऐड किया जा रहा है इसके साथ, टेंस प्लेस के साथ, वो भी कब? जब मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस को 10 के साथ मैं कर रहा हूं तब। समझ रहे हो? ये देखो टेंस प्लेस मतलब जैसे सपोज 84 भी बोलूं तो टेंस प्लेस कौन सा है? 8, उसको 10 के साथ मल्टीपल किया जा रहा है, और यूनिट प्लेस कौन सा है? 4, उसको ऐड किया जा रहा है। समझ रहे हो बातों को, है ना? तो सेम चीज है, आप देखो आप लोगों को टू डिजिट नंबर की बात बोल रहा है, टू डिजिट नंबर आपको पता ही नहीं है रे। अगर सपोज आपको टू डिजिट नंबर पता ही नहीं है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए देखो यहाँ पे किया गया है कंसीडर, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज एक्स, मतलब नहीं पता यूनिट प्लेस कौन सा है।
टेंस प्लेस को किया गया है y, ये देखो टेंस प्लेस भी y, ये आपका 2 डिजिट नंबर बना। लेकिन प्रॉपर अगर सपोज बनना है ही उसको, तो नंबर के हिसाब से अगर सपोज देखना है ना मुझे, तो नंबर किस हिसाब से बनता है, तो ये देखो y प्लेस को मल्टीपल किया जाता है 10 के साथ और बाद में ऐड किया जाता है x के साथ। क्लियर है ये बात? इसलिए यहाँ पे द नंबर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 10y प्लस x आएगा। 10 इंटू y होता है, देखो y इंटू 10 मतलब 10y। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर को इंटरचेंज किया जाए, जैसे अगर सपोज 93 है, याला इंटरचेंज केल्यावर म्हणजे म्हणणं काय असते की युनिट प्लेसचं रूपांतर टेन्स प्लेसमध्ये, टेन्स प्लेसचं रूपांतर युनिट प्लेसमध्ये, म्हणजे 93 च्या ठिकाणी 39 याला इंटरचेंजिंग म्हणतात। तर या yx च्या ठिकाणी xy, खत्म का? अगर इंटरचेंज आप करोगे तो इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या मिलेगा, xy, जो की ज्याला की मी या स्वरूपामध्ये कसं लिहिणार, x इंटू 10 प्लस x होणार बघा, हा x इंटू 10 म्हणजे 10x होणार प्लस y, हे समजलं का? ठीक है, एक नंबर और एक इंटरचेंजिंग नंबर, एक प्रॉपर नंबर और एक इंटरचेंजिंग नंबर आपको मिल गया बच्चा। ओके, चलो अब मैं प्रॉपरली अगर सपोज आपकी कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर, क्योंकि आपको देखो ये एक्टिविटी है बच्चा, डिब्बे भरने वाला काम है, मैं एक्स्ट्रा में सिर्फ ये आपको बता रहा कि किस हिसाब से चीजों का मतलब हम लोगों ने सॉल्व करने का तरीका अपनाया। ठीक है, अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट इज इक्वल्स टू 143। तो 2 डिजिट नंबर ये हो गया 2 डिजिट नंबर। उसके बाद इंटरचेंजिंग वाला डिजिट कौन सा होगा, यहां पे क्या लिखोगे आप, इंटरचेंजिंग वाला डिजिट, इंटरचेंजिंग वाला डिजिट आपका ये है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो छोटू सा डब्बा दिया है, इसमें तो बड़ा डब्बा देना चाहिए था। 10x, ठीक है, प्लस वाय, म्हणजे इथे काय राहायला पाहिजे होतं, मी इकडे लिहून देतोय की 10y प्लस x प्लस डिब्ब्यामध्ये, हा डब्ब्यामध्येच आहे, डिब्ब्यामध्ये असंच आहे। आता यामध्ये काय लिहाल, 10x प्लस वाय इंटरचेंज केल्यावर, अदला बदल केल्यावर इक्वल्स टू किती येतो रे, 143, हा आहे। ठीक आहे, आता बघा बघा, आता बघा, आता काय करा, y 10y वाला 10y कडे न्या, x xy कडे न्या। ठीक आहे, आता मला यांची बेरीज अगर सपोज होणार तर किती, डब्बा जसं खुललं रे, काय होणार, 10x प्लस x 11x, इथे 11x येणार, मग 10y प्लस y किती, तर 11y, खत्म काम। ठीक है, अब देखो उसके हिसाब से चलना है, मैं अपने हिसाब से चलने के देखूं तो इसमें वक्त ज्यादा जाएगा, क्योंकि एक्टिविटीज के हिसाब से, तो एक्टिविटीज डब्बे ही भरने हैं आपको। तो ये अभी क्या हो गया, देखो x प्लस वाय, इथून 11 कॉमन तुम्ही काढलात, इथून तुम्ही जर 11 कॉमन काढलात रे, तर इथं काय उरेल, जरा मी इकडे करून देतोय, 11 जर कॉमन काढलं ना आपण, तर फक्त x प्लस वाय इक्वल्स टू 143, आणि हा 11 इकडे डिवाइड मध्ये गेला, तर x प्लस वाय इक्वल्स टू 143 भागीला 11, आणि हा 11, ठीक आहे, अरे 11 आहे बरं, बकरा म्हणजे नाही तर 11 एक 11, 11 एक 11, ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर तीन उरले, तर 11 तिर्री, ठीक है, तो इथं काय उरणार रे, 13। क्या बात क्लियर हुई बच्चा, क्या बात सभी को क्लियर हो रही है? ओके, जो भी है इस हिसाब से, हाँ ये देखो प्रॉपर तरीके से आप लोग करोगे साइड बाय साइड, अगर सपोज आपको दिक्कत जा रही है तो ये डब्बे भरने का काम है। ठीक है, इसके अलावा ये वाली स्टेप भी इनको जरूरत नहीं है, ना इस स्टेप से लेना देना है। ठीक है, ये वाले स्टेप से, ये वाले स्टेप से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। चलो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन द टेंस प्लेस प्लस 3, मोर देन 3 बोल रहा है, देखो मैं खुद नहीं बोल रहा। ठीक है, ये मोर देन 3 मतलब 3 को प्लस करना है। चलो किसके साथ, डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट रहता है रे, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट रहता है, y, खत्म, यहाँ पे y लिख दो। ठीक है, अब ये अल्फाबेट अल्फाबेट की तरफ गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 1 आपका आया था। अब ऐड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो चलो ऐड कर लेते, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके क्या मिलेगा, कुछ देखते कैसे होता है। तो ओके, तो चलो ऐड करते वक्त मैं ये देखूंगा कि देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। जब मैं ऐड करता हूं, ये देखता हूं कि ये दोनों प्लस माइनस का साइन है, पहले एक्सरसाइज का एग्जांपल है, ये दोनों कट गए बच्चा, तो x प्लस x होता है 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 होता है 16। तो यही आपको यहाँ पे लिखना था, ये तो ये रफ वर्क हो गया, रफ वर्क इन द सेंस मुझे समझना समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया।
तो यहाँ पे 2x की इक्वल टू कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तभी जाके तो x, जैसे ये x इक्वल टू 16/2 होगा तो 2 8 जा 16 मतलब ये 8 होता है। ये देखो 8 आया। क्लियर है बच्चा? ओके, नेक्स्ट। अब x की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट करो, ऐसे अपन ने कहीं पे भी पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे दिया है उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे डिब्बे में y रहेगा, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 8 उधर चला गया, तो उधर जाने के बाद 13 माइनस 8 बच्चा, तो 13 से 8 गया कितना, तो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर है बात? ओके, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा रे, फिर ओरिजिनल नंबर जो उसने माना था 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स मतलब क्या, चलो वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे जो y की वैल्यू 5 है, मतलब 10 इंटू यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं 5 प्लस x की वैल्यू क्या आई थी 8। समझे? तो यहाँ पे क्या 10 5 यहाँ पे 50 लिखो, और यहाँ पे 58 है, एडिशन करने के बाद 58 अच्छा है। ठीक है बच्चा, बस इसमें एक्टिविटी में अपन अपना दिमाग तो लगा नहीं सकते, इतना पक्का है। मतलब नहीं, मैं मेरे को जिस हिसाब से मेथड आती है मैं वैसा ही करूंगा, नहीं चलता यार, मार्क काट देते हैं वो लोग। उनको सिर्फ डिब्बे, क्योंकि उनके पास जब भी वो पेपर चेक करने के लिए जब वो जाते हैं ना, उनके पास वो आंसर की आती है, उनको उन्हीं के हिसाब से आंसर चाहिए, ये चीजें तय है। ठीक है, क्योंकि डिब्बे में जो पर्टिकुलर चीजें चाहिए ना, जो आप लिखते हो, वो सिर्फ उनके पास जो डिब्बे में आंसर आया वही वो लोग देखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं देखते कि आपने ये साइड में क्या किया है, क्या नहीं किया है ना, किस हिसाब से एलएनडी मेथड किया है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो थर्ड एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का, अनुष्का, ओके ओके, अनुष्का, हाँ जो भी है अपने को क्या, हाँ, अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, विराट देखते बैठेगा। सपोज दैट अनुष्का हैज एक्स नोट ऑफ 10 एंड वाई नोट्स ऑफ 50। दिमाग खराब ईच। ओके ओके, अनुष्का गॉट, ये भी डब्बे वाला काम है क्या रे? ये डब्बे तो लग नहीं रहा है मेरे को, इसको प्रॉपर सॉल्व करके देना पड़ेगा। ओके, चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अनुष्का के पास कितने रुपए है, कितने रुपए है, 2500 रुपए। अच्छा, आनंद ने उसको 2500 रुपए दिए। ठीक है, जिसमें से 10 रुपए के एक्स नोट है और 50 रुपए के वाई नोट है। अरे वाह 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 वाह, मुझे एक बात बता, इसका एक कंसेप्ट, जैसे सपोज तो उसने दिया 6। ठीक है, ये जैसे ये वाला सेंटेंस पहले आप लिखोगे कि सपोज, सपोज अनुष्का, अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 10। अगर अनुष्का के पास एक्स नोट है 10 रुपए के, तो उसके पास 10 रुपए के कितने, सॉरी, उसके पास 10 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं, 10 रुपए के नोट्स वो कितने हैं, तो एक्स है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ बच्चा, यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल अमाउंट, देखो ध्यान से मैं समझा के बता रहा, टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा। मुझे एक बात बता, कोई भी एक बच्चा पकड़ता मैं, देखो अगर सपोज मेरे क्लास का जो मैं पकड़ू, अगर सपोज गौरव है ना, गौरव के पास ऐसे सोचिए कि 100 रुपए के 5 नोट है। कितने नोट है, 100 रुपए के 5 नोट, तो उसके पास रुपए कितने हैं, तो 100 रुपए के 5 नोट है, तो 100 इंटू 5 ही करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपए होंगे। अगर सपोज मैं बोल दूं आप लोगों को समिता के पास 2000 के 10 नोट है, तो उसके पास रुपए कितने हैं, तो इंटू 10 करना पड़ेगा, मतलब 20,000 हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है ना? तशाच पद्धतीने इथे बघा, अनुष्काकडे म्हणते एक्स नोट्स आहेत, म्हणजे एक्स नोट मध्ये किती नोट आहेत ते माहिती नाही, पण 10 रुपयाचे एक्स नोट आहेत, तर टोटल पैसे किती असतील, जितके पण नोट असतात त्याला गुणाकार करून टाकायचं कोणासोबत, 10 रुपयासोबत, 10 रुपयाच्या नोट सोबत। ठीक है, संख्या दिली है तुम्हाला, तर 10x होणार बच्चा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके, चलो एक मिनट, हाँ, अब ये 10 रुपये की बात हो गई, आणि त्याच्याकडे वाय 50। अच्छा, अजून दुसरं पण, नाउ ऐसे भी बोल सकते हैं, नाउ अनुष्का, अनुष्का हैड वाय नोट्स ऑफ 50 रुपए, 50 रुपयाचे वाय नोट्स आहेत। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल, ध्यान दे रहे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपए नोट
किती राहणार रे? तर 50 रुपयाचे नोट इंटू जितके पण नोट आहेत किती? तर वाय म्हणजे किती झाले रे? 50 वाय. समजलं का? ठीक है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, 10 रुपयाचे नोट आणि 50 रुपयाचे नोट ची रक्कम जितकी पण असेल त्यांची बेरीज मिळून किती आहे रे? 2005 इथे लिहू शकतो मी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 2005 तो टोटल अमाउंट कोणाकोणाची? 10 रुपयाची नोट प्लस 50 रुपयाच्या नोटांची बेरीज बरोबर किती? ठीक है, मतलब 10 रुपए के नोट मिला के कितने हैं और 50 रुपए के नोट कितने हैं रे? 10x और 50y. तो 10x प्लस 50y इक्वल्स टू 2005 ठीक आहे. याला इक्वेशन 1 देण्याआधी तुम्हाला जर इथे काही एखाद्या सोपं काही वाटत असेल ना, याला अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा हो कि डिवाइड कर सकते हैं अपन या समथिंग कुछ भी जो भी है जिस हिसाब से ठीक है ना? ये सवाल गलत है क्या बच्चा? क्योंकि यहाँ पे मैं जनरली देख रहा हूँ, तो ये तो सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट ऑफ 10 रुपीज 10 मुझे यहाँ पे 10 नहीं मुझे तो 100 दिख रहा है. देखो शायद किसी के बुक में 100 होंगे तो इसको 100 कर दीजिएगा. ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा. 100 हाँ, देखो ध्यान से ये 100 नोट्स है. ओके, 100 नोट है बच्चा ये. ठीक है, ये मैंने ये सवाल ही है, सवाल में ही दिया है यहाँ पे. और 50 रुपए के 50 सॉरी जो भी है 50 ईच. ठीक है, 50 रुपए के वाई नोट है ना. अब क्लियर है? ओके, अब देखो अब इसमें मैं देख रहा हूं तो इसको हम लोग आराम से 50 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से. ठीक है, तो इसको अगर सपोज 50 से डिवाइड करूंगा मैं डिवाइडेड बाय 50 टू बोथ साइड. ठीक है, क्योंकि जितना छोटू उसको करोगे उतना बेहतर. तो ये क्या हो जाएगा? 50 ने डिवाइड केल्यावर हा होणार तुमचं किती? 2x. हा होणार फक्त y आणि हा किती होणार रे? 50 म्हणजे 50 0 0 गेला म्हणजे हा किती होणार? तुमचं 50च होणार. ठीक है, क्योंकि y 0 0 हाँ 50. ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया बच्चे. ये कैसे आया समझ में आया ना? देखो मैं फिर से इधर साइड में बता देता रब करके कि देखो 100x को मैंने 50 से डिवाइड किया प्लस 50 y को मैंने 50 से डिवाइड किया और 2500 को मैंने 50 से. ठीक है, तो 50-50 था मेला 0-0 आणि हा 5 दुने आणि हा 0-0 गेला आणि हा 5-5 आणि हा म्हणजे हा झाला तुमचा 2x प्लस y इक्वल्स टू 50. समझलं? ठीक है, अगर कैलकुलेशन देखना है तो इस साइड में देख लेना. ओके, चलो देखो बच्चा नेक्स्ट. अब सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या म्हणते? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है बच्चा? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इफ आनंद वुड हैव गिव हर द अमाउंट ऑफ इंटरचेंजिंग. आता हा आनंद का नाही, आनंद ह्या अनुष्का सोबत का नाही खेळ खेळत आहे रे. हा, पहिले की नाही बरोबर पैसे दिले, आता उलटा पालटा पैसे करते बया. ठीक आहे, म्हणजे जेवढे जितके अमाउंट त्यांनी 100 रुपयाच्या नोटांची दिलं होतं संख्या दिले होते ना, आता तो म्हणतोय की तुम्हाला म्हणजे तिला मी 50 रुपयाच्या नोटांची संख्या तेवढी देतो जेवढी 100 रुपयांची होती आधीच्या स्वरूपामध्ये. ठीक है, मतलब इंटरचेंज कर दिया सीधा सीधा नोटों का उसने. ठीक है, मतलब x के जगह पे y के जगह पे x ऐसा ऐसा. ठीक है, तो अब वो कैसा होगा बच्चा? इंटरचेंजिंग करने के बाद अब मुझे बताओ, इंटरचेंजिंग अगर सपोज उसने नोटों का कर लिया तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा खेल है ना, तो क्या हो जाएगा? जैसे इस ये वाला खेल, ये वाला खेल. ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वो डायरेक्टली बोल देना अभी. ठीक है, टोटल मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चा? टोटल अमाउंट कितना होगा? 100x च्या ठिकाणी 100y. ठीक आहे, प्लस 50y च्या ठिकाणी काय? बघा टोटल अमाउंट आपण केला होता ही आहे टोटल अमाउंट. ठीक आहे, किती? तर 50x. एक्सच्या ठिकाणी y ठेवलं, y च्या ठिकाणी x ठेवलं. हे किती आहे म्हणते? हे किती आहे? तर आधीच्या जे कंडिशन तिनं दिलं होतं, आधी जे काही कंडिशन आधी आनंदने जितकं पण पैसे अगर सपोज तिला दिलं होतं, त्यापेक्षा ₹500 लेस. हा बघ ₹500 कमी भेटेल म्हणते.
म्हणजे आधी किती दिलं होतं 2500, त्यापैकी 500 रुपये कमी द्या ना, म्हणजे हे टोटल होणार इंटरचेंज केल्यावर, असं मी नाही म्हणत, असं प्रश्न म्हणते. ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई? इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको भी डिवाइड बाय 50 कर सकते हो. अब इसको भी डिवाइड बाय 50 करोगे तो सेम कंडिशन असंच येणार, डिवाइडेड बाय 50 रुपये तोला. ठीक है, टू बोथ साइड. क्या होगा रे इसका रे? तो हा 5 सॉरी 2y प्लस x इक्वल्स टू 4 से सॉरी 4 से तो 40. ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन. खत्म यार, इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है अभी. चलो सॉल्व करते हैं इधर. मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. दोन्ही इक्वेशन तुम्हाला मिळालेत. आता पहिली एक्सरसाइज झाली ही तुमची. ठीक है, अब इसमें क्या बोलोगे आप? देखो 2x प्लस वाय इक्वल्स टू 50 आणि 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 40. ठीक आहे, तीच कंडिशन आहे रे भगवंता. कोणती कंडिशन माहित आहे ना? जी एक्सला जो कोइफिशियंट आहे पहिल्या इक्वेशन मध्ये, सेकंड इक्वेशन मध्ये, ती वायला आहे. ठीक आहे ना? आणि जे वायला जे फर्स्ट इक्वेशन मध्ये वाय सोबत जे कोइफिशियंट आहे ते एक्स सोबत आहे. समजलं काय? ठीक आहे, म्हणजे याला असं जर सपोज म्हणेन ना मी, तर हा एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 40. ठीक आहे रे, है ना? असं पण म्हणू शकता तुम्ही. ओके, म्हणजे याला अगर इक्वेशन असं देण्यापेक्षा. चलो क्लियर है, इसी को आपने ऐसे बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, प्लस में तो एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा. 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर तो 5 ही आने वाला है. ओके, चलो अब x प्लस 2y हो गया. अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी ऐसे कंडीशन आती है, तो एक बार ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो क्या हो जाएगा? चलो रफ रफ करते हैं अभी. 2x प्लस वाय इक्वल्स टू 50 आणि दूसरा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40. ठीक आहे, बेरीज कराल तर काय होणार रे? 2x प्लस x म्हणजे 3x, y प्लस 3y म्हणजे 3y इक्वल्स टू 50 प्लस 40 म्हणजे 90. 3 कॉमन निघालं तर x प्लस y इक्वल्स टू कॉमन 3 निघाला आहे. ठीक आहे, इक्वल्स टू 90. आता इकडे येणार तर डिवाइड मध्ये जाणार, कारण की मल्टिपल मध्ये आहे तिकडे, डिवाइडेड बाय 3. म्हणजे x प्लस वाय इक्वल्स टू किती झालं रे तुमचं? 3 3 जा 9, म्हणजे हा 30 झाला. ओके, काय बात क्लियर है? हा इक्वेशन तुमचं तिसरं झालं. चला आता आता एक वेळा ऍडिशन केल्यावर एक वेळा सबस्ट्रॅक्शन करायचं. काय करणार? सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. म्हणजे काय? 2x प्लस वाय इक्वल्स टू 50, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40. अब माइनस करोगे बच्चा तो प्लसचा मायनस होणार आणि हा मायनस होणार. 2x मधून x गेलं तर एक x होतोय आणि प्लस मायनस मायनस म्हणजे मोठ्या संख्येचं चिन्ह, इथं 1y इक्वल्स टू 50 मधून 40 गेले रे 10, म्हणजे x मायनस वाय इक्वल्स टू किती आलं तुमचं? 10. याला इक्वेशन 4 द्या. आता इक्वेशन 3 आणि इक्वेशन 4 येता बरोबर तुम्ही काय करणार? आता बघा ऍडच करावं लागेल, कारण की y ला प्लस आहे आणि इथे मायनस आहे, म्हणून ऍड इक्वेशन 3 अँड 4. म्हणजे काय? x प्लस वाय इक्वल्स टू 30 आणि x मायनस वाय इक्वल्स टू 10. याला ऍड कराल तर काय होतं? हे मरून जाते आणि x प्लस एक्स 2x होतोय. 3 10 40 होतात. देअर फॉर x ची व्हॅल्यू किती? तर 40 भागीला 2 म्हणजे किती रे? तर 20 तुमचं काय येते? उत्तर येते x ची व्हॅल्यू. x की वैल्यू कितनी आली तुमची? 20 आली. ठीक है, अब अगर सपोज मैं देखो यहीं पे आपको सॉल्व करके दे रहा है ना सामने. अब इसको पुट आप यही कर लो, पुट x इक्वल्स टू 20 इन किसी भी इक्वेशन में पुट करो रे बापा, जितकं छोटं वाटते तितकं छान. कोणता? तिसरा. ठीक आहे, तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये करतोय मी पुट, तर काय होणार रे बघा. x प्लस वाय, एक मिनिट इसको सरका देता मैं इधर. x प्लस वाय इक्वल्स टू 30 आहे. x ची व्हॅल्यू आत्ताच आली होती 20 प्लस वाय इक्वल्स टू 30. तर y इक्वल्स टू तो तिकडे पळाला तर -20 होणार. तर y ची व्हॅल्यू किती? 10. काय बात क्लियर आहे बच्चा? x ची व्हॅल्यू आली होती तुमची इथे किती? एक मिनिट, x ची व्हॅल्यू किती आली होती? x इक्वल्स टू 20 आलं होतं. ओके, आणि y ची व्हॅल्यू 10. क्या बात क्लियर हुई सभी को? तर सीधा सीधा बघा रे, सीधा सीधा बघा. 100 रुपयाचे नोट एंडिंग मध्ये असं लिहाल तुम्ही. कसं लिहाल? बघा सांगतोय.
शेवटी शेवटी काय लिहाल रे एंडिंग मध्ये? थांबा. कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज करतो मी. टिडिंग डिंग. हां. तर बघा काय लिहाल, की अनुष्काकडे ₹20 नोट्स जे होते, सॉरी ₹20 नोट नाही, 20 नोट ऑफ ₹100, ठीक आहे? आणि सगळ्यात मेन 10 नोट्स होते किती रुपयाचे? 10 नोट ₹50. ऐसा एंड तुम्हाला करावा लागेल. क्या ये बात क्लियर आई बच्चा? है ना? क्या ये बात समझ में आई है? अगर सपोज़ आपको ये बात समझ में आई हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बोलिए कि जी सर करके। जो भी है, जिस हिसाब से है ना? तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में पढ़ूँगा अभी। चलो देखो जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, है ना? ये देखो इन अ फैक्ट्री, कांताबाई वाला इस बार इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम कांताबाई पूछा गया था, है ना? लास्ट टाइम पूछा गया था मतलब लास्ट ईयर ही पूछा गया था, तो इस साल आपको आने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है? तो देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको डिस्कस कर रहा। ये आपका 5th एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इस बार और 6th वाला जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चा, ठीक है? बाकी मर्जी आपकी है, ओके? आपको जिस हिसाब से आपको पढ़ना है, जिस हिसाब से आपको करना है, मैं सिर्फ ये रिवाइज करने के चक्कर हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? चलो, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3. टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ द both of them is 720. Find daily wages of the skilled and the unskilled worker. Okay? कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना इसमें। देखो 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 अब मेरे को एक बात बताओ, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, क्या आपको पता आहे क्या? त्या प्रत्येकांची जे काही दिवसाची काय म्हणतात पगार असेल ना, जे काही दिवसाला पगार कमवत असतील त्यांची दोघांची बेरीज आहे ₹720. दोघांची रे. तर एका दिवसाची प्रत्येकाची सॅलरी तुम्हाला माहिती आहे का? नाही ना. एका दिवसाची. तर म्हणून काय करायचं, लेट कन्सिडर. अब ये मर्जी आपके ऊपर रहेगी. ठीक आहे? असं म्हणायचं काय, की लेट कन्सिडर, ठीक है? लेट कन्सिडर डेली वेज डेली वेजेस ऑफ, किसको मानोगे? पहले स्किल्ड को मारेंगे। स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर बी एक्स रुपीस, और डेली वेज फिर से लिखो आप किसका? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर बी वाय रुपीस. समझ रहे हो बात को? असं तुम्हाला लिहावं लागेल, ठीक है? अच्छा, अब क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन? इन द फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड वर्कर. अच्छा, रेशियो दिया है, ठीक है? ड्यू टू फर्स्ट कंडिशन ऐसे बोलो, ड्यू टू फर्स्ट कंडिशन, आणि ही पूर्णच्या पूर्ण फर्स्ट कंडिशन आधी लिहून टाकायची. हे जे फर्स्ट कंडिशन आहे ना, दॅट दे आर इन रेशो, दे आर इन रेशो ऑफ 5:3. तर कोण असतात रे रेशो मध्ये? स्किल्ड आणि अनस्किल्डच आहेत ना. तर स्किल्ड वर्कर डिवाइडेड बाय अनस्किल्ड वर्कर, ठीक आहे? याचंच मीनिंग 5:3 म्हणजे 5:3 म्हणजे 5/3 होते, या लक्षात ठेवायचं, ठीक आहे? स्किल्ड आणि अनस्किल्ड. स्किल्ड किती आहे तुमच्याकडे? एक्स आहे, ठीक आहे? अनस्किल्ड किती आहे तुमच्याकडे? वाय आहेत. म्हणजे बस 5/3. तिरपा गुणाकार करा, एक्स इंटू 3. एक्स इंटू 3 किती? 3x, ठीक आहे? y इंटू 5 किती? 5y. बस x कडे नेऊन घ्या तिकडे, म्हणजे काय होणार? 3x मायनस 5y इक्वल्स टू 0. पहिला इक्वेशन रेडी, काही टेंशन नहीं, एक नंबर काम, ठीक है? चलो अब ड्यू टू सेकंड कंडीशन, ध्यान दे रहे बच्चा, ड्यू टू जो भी होगा देखते, मैंने तुमने पढ़ा भी नहीं है। ड्यू टू सेकंड कंडीशन, क्या है ड्यू टू सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, दैट टोटल सैलरी ऑफ द वन डे ऑफ द बोथ ऑफ देम. अरे यही तो दे दिया आपको सेकंड कंडीशन. टोटल सॅलरी किती आहे दोघांना मिळून? टोटल सॅलरी दोघांना मिळून एका दिवसाची ₹720 आहे. म्हणजे दोघे मिळून कोण? स्किल्ड आणि अनस्किल्डच ना. स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड, इंची बेरीज किती आहे? 720. तर स्किल्ड किती आहे तुमच्याकडे? एक्स आहेत, ठीक आहे? आणि अनस्किल्ड किती आहे तुमच्याकडे? वाय इक्वल्स टू 720. खत्म रे. समझ रहे हो ना बात को? ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है? अब मर्जी आपकी, किस हिसाब से इसको सॉल्व करते हो। जैसे मैंने बताया था, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे दोनों इक्वेशन में पहला यार एक्सरसाइज यार कैसे किए थे? देखो पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखे थे कि सेकंड इक्वेशन में पहले बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे -5 है, ठीक है? तो आपकी मर्जी बच्चा, किसको आप कैसे करना चाहते हो,
है ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है, बस इसको ही करो। इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीपल कर लो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है? मतलब क्या हो जाएगा वो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 से 20 इक्वेशन 3 झालं. आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 3 ला तुम्ही इक्वेट करा. ठीक आहे? म्हणजे ॲड सीधा सीधा ॲड इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 3. काय होणार रे? तर 3x मायनस 5y इक्वल्स टू 0 आणि 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 से 20. म्हणजे काय होणार? हा मेला आणि 3x प्लस 5x म्हणजे 8x बरोबर 7 से 20. तर x इक्वल्स टू किती? 7 से 20 भागीला 8. 8 किती जा रे? 8 किती जा? 8 किती जा 72? 8 9 जा 72 म्हणजे किती रुपये झाले? 90. एक्सचं पगार एका दिवसाचं 90 रुपये आहे. असं मी म्हणत नाही, असं परसनं म्हणते. समजला का सगळ्यांना? अरे कुछ गलत किया क्या रे मैंने? अरे भगवान! सॉरी, सॉरी मैं वही तो बोला इतना कम कैसे आया? देखो, देखो एक गलती मेरे से यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे मेरे से गलती देखो। मैंने जो मल्टीपल किया ना बच्चा, ध्यान से देखना, मैंने मल्टीपल जो किया है 5 से, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में किया। मतलब ₹5 की चॉकलेट जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बाँटी, राइट हैंड साइड में नहीं बाँटी. मतलब 7 से 20 ला पण 5 नेच गुणाकार करावा लागेल. आता 7 से 20 ला 5 ने गुणाकार करणे म्हणजे 5 झिरो जा 0, 5 टू जा 10 आणि 5 सेवन जा 35 प्लस 1 म्हणजे 36 होणार. ठीक आहे. 3006 हे गलती झालती रे माझी, है ना? असं बारीक-बारीक गोष्टीकडे लक्ष देत चला. ठीक आहे. आता बघा मला ठीक आहे. मला एंडिंगला समजत गेलं, की नाही यार इतकं छोटं नाही आलं पाहिजे उत्तर, है ना? थोडंसं मोठंच येणार. इतकं कमी त्याचं म्हणजे दिवसाचा पगार नाही राहू शकत, है ना? म्हणून क्रॉस चेक केलं मी. ओके. तर चला आता पहिला आणि तिसरा एक्झाम्पल कैसे होगा? तो 5x सॉरी क्या होगा? तो 3x मायनस 5y इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन आणि 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 3006. अब इसको अगर सपोज आप क्या ऐड करोगे तो ये मर गया. 3 आणि 5 होतात 8x बरोबर किती रे? 36 से. ठीक है. अब इसको 36 को डिवाइड करोगे आप तो ये कितना होगा? 8 8 चौ 32 होणार. उरलं किती रे? 40 ना 5चा ना तो 0. ठीक आहे. म्हणजे हा x इक्वल्स टू किती? 3600 डिवाइडेड हा डिवाइड झाला इकडे 8 तर हा किती झालं? x ची व्हॅल्यू आली तुमच्याकडे 450. क्लियर है बच्चा ये बात? क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है. अब ये 450 किसी भी जगह पे पुट कर लो. ठीक है. अब क्या करो? पुट x इक्वल्स टू 450 इन इक्वेशन जो सबसे छोटा दिखता है आपको, सबसे छोटा कौन दिख रहा है सबसे छोटा? मेरे हिसाब से तो सबसे छोटा यही दिख रहा है यार 720 है कि नहीं? इन इक्वेशन 2 मैच कर लेते हैं वही छोटू है. मतलब x प्लस वाय इक्वल्स टू 7 से 20 x च्या ठिकाणी 4 से 50 पुट करा. y ची व्हॅल्यू 7 से 20 तर y इक्वल्स टू किती? 7 से 20 तो तिकडे पळाला तर मायनस 4 से 50. ठीक आहे. तर y इक्वल्स टू 0. आता 12तून 5 2तून 5 जात नाही म्हणून 12तून 5 गेले. किती रे? 7 आणि हा 7तून 4 गेला 2 ऐड दिमाग खराब. ठीक है बच्चा. y इक्वल्स टू कितना? 270 आपकी व्हॅल्यू आहे. म्हणजे एक जण कमवते 450, दुसरा जण कमवते 270. पण कोण? कोण? ते तर सांगावं लागेल ना. ठीक आहे. तर स्किल्ड वर्करला तुम्ही एक्स मानलं होतं ना, देअरफॉर म्हणायचं स्किल्ड वर्कर डेली वेजेस इज 450 आणि अनस्किल्ड म्हणजे ज्यानं अभ्यास नाही केला बरोबर ज्याने अभ्यास केला होता त्याला मस्त छान वर्क मिळाला स्किल्ड वर्क. ठीक आहे. त्याला 450 रुपये दिवस बरं हो. आणि अनस्किल्ड वर्कर जो आहे बच्चा त्याला डेली वेजेस किती राहणार? 270 पाहिगा कमी आहे हा. ठीक आहे. म्हणून आता तुम्ही विचार करा तुम्हाला स्किल्ड वाला वर्कर तर नाही स्किल्ड वाला एम्प्लॉय बनायचं आहे. ठीक आहे की अनस्किल्ड वाला एम्प्लॉय बनायचा आहे. जितकं छान तुम्ही अभ्यास करणार तितकं छान तुम्ही काय म्हणाल एम्प्लॉय बनाल. जे काही बनणार ठीक है एम्प्लॉय बना या बिजनेसमैन बना जो भी है उस हिसाब से आप लोगों को वेजेस मिलेंगे. ओके. चलो लास्ट एग्जांपल देखूंगा बच्चा मैं इस चीज का आपको.
लास्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये शायद इस बार आने के चांसेस बन रहे है ना, क्योंकि देखो काफी दिनों से ये सवाल पूछा नहीं गया है, इस बार पूछा जा सकता है। चलो अब देखो, सबसे मेन चीज इसमें बहुत बेसिक बेसिक बारकावे है, बेसिक बेसिक इंपॉर्टंट टर्म्स है जो कि हम लोग देखेंगे, है ना, जे की महत्वाचे मला वाटतात। ओके चला, प्लेस ए टू बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, ठीक आहे। एक जागा असेल ए पासून तर बी पर्यंत ही जागा आहे, ओके मान्य करा। आता ही जागा मध्ये जे 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 काही डिस्टन्स आहे ना रे, ठीक आहे, जे काही अंतर आहे ते मी डायरेक्ट तुम्हाला सांगून देतो। आता जे दिलं आहे त्यांनी 30 किलोमीटरचं आहे। किती किलोमीटरचं अंतर आहे? 30 किलोमीटरचं अंतर आहे, ठीक आहे मान्य करा। आता 30 किलोमीटरचं अंतर आहे, त्याच्यानंतर काय म्हणत आहे की स्ट्रेट रोड हमीद ट्रॅव्हल ए टू बाइक ए टू बी ऑन बाइक अँड जोसेफ, ओके। हमीद नावाचा व्यक्ती बघा, हमीद ए पासून बी कडे गेला, ठीक आहे बापा, गेला बाईकनी गेला, अच्छा। ऍट अ सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रॅव्हल टुवर्ड ए, ओके ओके, म्हणजे बी कडून आला तो, तर बी कडून कोण आला, ए कडे म्हणजे इकडे, ठीक आहे, अपोजिट कडे चालले का, पहिल्या कंडिशन होते, अच्छा। तर कोण आहे हा, जोसेफ, जोसेफ, ठीक आहे, असं चाललं। दे मीट ईच अदर ऍट 20 मिनिट, अच्छा। ते दोघे जसं एकामेकाकडे निघाले ना रे, असे ते दोघं एकामेकाकडे निघाले, कधी ना कधी कुठे ना कुठे तर ते भेटतील, ठीक आहे। तर जिथे कुठे ते भेटतात, ठीक आहे, जे काही भेटणार आहे त्या किती मिनिटांनी भेटतात, तर 20 मिनिटांनी भेटतात असं मी नाही म्हणत आहे, ठीक है। 20 मिनट में वो मिलते बच्चा एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मिलते, सीधा सीधी बात, तो कितने में, 20 मिनट में, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन, ओके। तो चलो इसी हिसाब से अगर सपोज मैं आपको बताना चाहूं ना, तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या हमीद की स्पीड पता है? नहीं पता है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाले हैं? हाँ, ये 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस उसका 20 किलोमीटर का ही है, तो डिस्टेंस के हिसाब से मैं अगर सपोज देखता हूं, तो डिस्टेंस सीधा सीधा एक कंसेप्ट है ना बच्चा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा। आता इथे डिस्टन्सच्या रिगार्डिंग दिलाय की वेळे रिगार्डिंग दिलाय, वेळे रिगार्डिंग दिलाय, किती दिला आहे, तर 20 मिनिटं आहे की 30 मिनिटं आहे, नाही 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 नाही, वेळे रिगार्डिंग नाही दिलाय, काय किलोमीटर रिगार्डिंग दिलाय, सॉरी बच्चा, है ना, 20 मिनट में वो मिल रहा है, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा का पूरा वो एक्चुअल में आपको देखे रखा हुआ है उसने, ठीक है। अब सबसे मेन चीज अगर सपोज मैं देखूं, अब देखो बच्चा, इसमें आपको डिस्टेंस दिया है दोनों का, दोनों के लिए जो कॉमन चीज है बच्चा वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के हिसाब से आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। डिस्टेंस म्हणजे काय असते, स्पीड आणि टाइम, टाइम तुमच्याकडे आहे 20 मिनिटं, ठीक आहे, 20 मिनिटं तुमच्याकडे आहे, फक्त स्पीड नाही आहे, ठीक आहे। म्हणून काय करायचं, हमीदच्या आणि जोसेफचं स्पीड आधी काढून कन्सिडर करून टाकायचं। काय कराल कन्सिडर, कंसीडर, मैं लिख रहा है यहाँ पे, कंसीडर कंसीडर द स्पीड ऑफ हमीद, स्पीड ऑफ हमीद इक्वल्स टू क्या, जो भी मानना है, क्या मानना है, एक्स मान लेते, एक्स किलोमीटर पर आवर ही मानना पड़ेगा, हो आवर्स मानना पड़ेगा ना, देख लेते अपन, मिनट, हाँ आवर, क्योंकि 3 घंटे का हिसाब से बताया उसने, चलो जो भी, ओके। अब उसके बाद स्पीड ऑफ हमीद हो गया, उसके बाद स्पीड ऑफ, वही कंसीडर करो, स्पीड ऑफ जोसेफ, जो भी जोसेफ है बच्चा, उसकी स्पीड आपको मानना पड़ेगा y किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये हमीद की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जोसेफ की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, क्लियर हो गया बात। अब अगर सपोज ये किलोमीटर आपने पता कर लिया, स्पीड आपने पता कर लिया, तो डिस्टेंस दोनों का कितना है ये आराम से आप पता कर सकते हो, मतलब कितने कितने मिनट में इन्होंने मिले हैं, है ना। 30 किलोमीटर का तो डिस्टेंस इन लोगों ने ट्रेवल किया, इतनी बात पक्का है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, 20 मिनट में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये हमें पता है क्या, है ना, नहीं पता, तो देयरफॉर हम लोग हमीद के रिगार्डिंग अगर सपोज मैं बोलूं, डिस्टेंस 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 कवर्ड बाय 20 मिनट, 20 मिनट में ही मिल रहे हैं ना वो, डिस्टेंस कवर्ड बाय 20 मिनट नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट या फिर इन 20 मिनट, इन 20 मिनट क्या होगा रे,
सीधा सीधा बताओ बरं. डिस्टन्स मतलब काय? डिस्टन्सचा फॉर्मूला आपला एस इंटू टी असते. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना? डिस्टेंस कवर्ड बाय हमिद की बात कर रहा हूं मैं. कितना? एस टी. एस म्हणजे काय? स्पीड ना. तर स्पीड किती आहे त्याची? एक्स आहे. टाइम किती लागतोय? 20 मिनिटं. त्याला तासा, हा किलोमीटर पर आवर आहे आणि हा मिनिट आहे. चालणार नाही रे. आवर मध्येच पाहिजे तो पण. तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा. तो 0 0 गया बच्चा और ये 2 3 जा 6 मतलब ये कितना हो जाएगा? x/3 किलोमीटर. क्या ये बात क्लियर है बच्चा? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे. x/3 किलोमीटर. मैंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखो डिस्टेंस आपका स्पीड उसकी दी है, मतलब दिया है किस हिसाब से? किलोमीटर पर आवर. और आप टाइम के साथ जब भी इसको इक्वेट करा रहे हो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नहीं आया लगता बहुत से बच्चों को. एक मिनिट. देखो डिस्टन्स म्हणजे काय होते मी पुन्हा सांगतो बघा. बघा डिस्टन्स म्हणजे काय होते? स्पीड आणि टाइम. तर कुणाची स्पीड? हमीदची स्पीड ना रे. ठीक आहे. तर हमीदची स्पीड किती आहे? x किलोमीटर प्रति तास. वेळ किती दिलाय? 20 मिनिटात. 20 मिनिटात तेवढा तो डिस्टन्स कव्हर करताय. किती? माहित नाही. बघू आता. ठीक आहे. तर मला एक गोष्ट सांग, टाइम किती राहणार आहे रे? 20 मिनिटच ना. पण मिनिट पाहिजे का? नाही. कारण की तासामध्ये पाहिजे. मिनिटाचं रूपांतर तासामध्ये करा म्हणजे भागीला 60 शून्य शून्य गेला. 2 3 जा 6 होते. म्हणजे हा काय होणार? x/3 बच्चा. क्या ये बात क्लियर है सभी को? x/3. ठीक आहे. आणि डिस्टन्स ऑफ काय झालं ते? डिस्टन्स ऑफ हमीद झालं. ठीक आहे. आता डिस्टन्स ऑफ जोसेफ करू आपण. डिस्टन्स ऑफ जोसेफ किती? पुन्हा स्पीड ऑफ जोसेफ इंटू टी. स्पीड ऑफ जोसेफ किती आहे रे? स्पीड ऑफ जोसेफ किती आहे? स्पीड ऑफ जोसेफ आताच काढलं होतं आपण. वाय इंटू तो पण 20 किलोमीटर पर. ठीक आहे. सॉरी 20 मिनिट म्हणजे 20 मिनिटाला रूपांतर करावं लागेल. गेट दिमाग खराब म्हणजे हा पण y/3 झाला. क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है. अब देखो, अब सबसे मेन चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें पता था कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है. तर मग काय रे? डिस्टेंस सीधा सीधा डिस्टेंस ऑफ हमीद, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ जोसेफ ड्यू टू फर्स्ट कंडिशन. हा, ड्यू टू फर्स्ट कंडिशन. काय वाटतंय तुम्हाला? दोघांची जे काही डिस्टन्स राहणार आहे, जो इथून निघाला हा बी, हे दोघे जिथे कुठे भेटतील रे, जिथे कुठे भेटतील यांना, यांच्या डिस्टन्सची तुम्ही जेव्हा ऍडिशन कराल तेव्हा 30 किलोमीटर राहील. हा लक्षात ठेवा. ठीक है. इनका कहीं पे भी मिले नहीं है, यही यहाँ पे भी अगर सपोज मिलेंगे, यहां से निकला होगा इधर, ये यहां से निकला होगा इधर, ये जो भी डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया, कितने किलोमीटर का किया? 30 का ना. तो इसलिए 30 रहेगा. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद किती रहे? तर x/3. ओके. डिस्टेंस जोसेफ y/3. ठीक है. इक्वल्स टू किती? तर 30. समझलं? क्या बात पकड़ में आई बच्चा सभी को? अब इसमें से 3 कॉमन कर दो या मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, मर्जी तुम्हारी. ठीक है. मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा, मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड. तो क्या होगा? ध्यान दे रहे. तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा और ये 3 किती जा 90. हा इक्वेशन तुमचा पहिला बनला. क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है. चलो अब दूसरा कंडीशन में जा रहा मैं थोड़ा फास्ट में. देखो देखो देखो, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट मेन था. ये कंसेप्ट अगर नहीं समझता तो कोई मतलब नहीं है आपको इसको सॉल्व करके. ओके. ठीक है. पहले कंसेप्ट समझ जाओ कि किस हिसाब से सवाल दिया गया है. चलो अब उसके बाद अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं. एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक. अच्छा ये तो हो गया. दे मीट ईच अदर एट 20 मिनट. अब सेकंड कंडीशन, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी. अब देखो, अब कंडीशन चेंज हो गई. अब इसने कंडीशन चेंज कर दिया. अब क्या बोल रहा है वो? एक देखो सेम चीज है. हा, ए आणि बी 30 किलोमीटर तर आहेच, पक्काच आहे. 30 किलोमीटर काही चेंज होणार नाही दुसऱ्या कंडिशन मध्ये पण. ठीक आहे. आता काय म्हणतोय? इफ जोसेफ हॅव स्टार्टेड फ्रॉम बी. जोसेफने स्टार्ट केलं कुठून? बी ने. बी पासन जोसेफ. ठीक आहे. कुठपर्यंत? एट द सेम टाइम बट अरे अब अपोजिट साइड जा रहा है, मतलब ये इधर भाग रहा है और ये बेचारा ए, ये भी उसी के तरफ भाग रहा है. ठीक है. मतलब इसके पहले वो अपोजिट जा रहे थे, है ना, मतलब एक दूसरे के तरफ आ रहे थे. अब एक दूसरे के दूर भाग रहे, मतलब ए बी के तरफ भाग रहा है और बी उससे दूर भाग रहा है. ठीक है. मतलब ए के तरफ नहीं भाग रहा है.
अब ये बोलता है कैसे मिलूंगा मैं, अब देखो देखो इनके पीछे शरीयत लग गई, ठीक है। अब देखो कौन पहले आता जो भी है, अपोजिट डायरेक्शन में इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, मतलब एच्या कडे न जाता तो भलतीच कडे चालला, बस समोर चालला, एच्या परे चालला, एच्या अपोजिट, ठीक आहे। हमीद वुड हॅव कॉच हिम, हमीद नावाचा म्हणजे हा जो हमीद आहे, हमीद, ये अगर सपोज भाई इतना किलोमीटर ट्रैवल करके जब निकलेगा, पहुंचेगा, जब मिलेगा इसको, तो वो कब मिलेगा? 3 घंटे में उसको पकड़ेगा बोलते जोसेफ को। तो उसकी स्पीड फाइंड करो, समझ रहे हो? ठीक है, ये कसरत वाला काम दे दिया इसने, 3 घंटे में उसको पता करना है, मतलब 3 घंटे में उसको पकड़ना है उसको। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को स्पीड तो है आपके पास, हमिद की भी स्पीड है, कंसीडर किया था, जोसेफ की भी स्पीड है, आपने कंसीडर किया था, जो कि वाई है बच्चा, है ना। अब प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो चलो, डिस्टेंस ऑफ हमीद, मैं फिर से दोहरा रहा, डिस्टेंस ऑफ हमीद मतलब असतं काय असते? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ऑफ हमीद आणि वेळ किती लागतोय, ठीक आहे। 3 तास तर लागतच आहे रे पक्का, 3 तास तर 3 तासात भेटणार आहे ना तो, ठीक आहे। तर डिस्टन्स ऑफ हमीद मला काढायचं असेल तर स्पीड ऑफ हमीद किती आहे रे? x किलोमीटर प्रति तास, ठीक आहे, इनटू टाइम किती, 3 तास लागताय तर 3 तास लागतील, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ हमीद किती झाला? 3x झाला। क्या ये बात पकड़ में आई सभी को? ठीक है। अब डिस्टन्स ऑफ हमीद झाला हा, तशाच पद्धतीने डिस्टन्स ऑफ आता कोणाचा काढा तुम्ही? जोसेफचा काढा। डिस्टन्स ऑफ जोसेफ काय राहणार? पुन्हा एसटीच राहणार, पण स्पीड ऑफ जोसेफ इनटू टाइम। आता याला मला एक गोष्ट सांगा, तुमच्या मनात येणार सर याचा टाइम तर दिलाच नाहीये, हमीदच 3 तासानंतर भेटला होता। मला एक गोष्ट सांग, जर हमीद जोसेफला 3 तासानंतर भेटला, तर बिचारा जोसेफ सुद्धाच तर हमीदला 3 तासानंतरच भेटला ना, उसका भी तो टाइम सेम ही रहेगा रे। अगर हमीद उसको 3 घंटे के बाद मिल रहा है, तो सीधी बात है ना, जोसेफ भी तो उसे 3 घंटे के बाद ही मिलेगा। 3 घंटे के बाद मतलब जो भी टाइमिंग हमीद का है, सेम टाइमिंग उसका ही रहेगा, सीधा सीधा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये क्या रहेगा? जोसेफचा किती है? y इंटू 3 क्लियर है क्या? क्योंकि अगर सपोज ये देखो, मैं सीधा सीधा बताऊं, हमीद अगर सपोज 9 बजे निकला होगा, सवेरे 9 बजे निकला होगा, और हमीद भी सॉरी जोसेफ भी सवेरे 9 बजे से निकला होगा एट ए टाइम, ठीक है। तो ये जब भी कभी हमीद इसको मिलेगा ना, 12 बजे मिलेगा। कितने बजे मिल रहा है? 12 बजे। तो ये भी जोसेफ भी हमीद को कितने समय के बाद मिल रहा है? 3 घंटे के बाद ही तो मिल रहा है ना। समझ रहे हो बातों को? दोनों का टाइमिंग सेम ही रहेगा बच्चा, मैं टाइमिंग के हिसाब से बताऊं तो, ठीक है। 9 से देखो सेम टाइमिंग पे निकले थे। चलो, अब जब वो मतलब टाइमिंग अगर सपोज सेम है, तो डिस्टेंस भी तो उतना ही कवर किया होगा 30 किलोमीटर का। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद ड्यू टू कंडीशन बोलना प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इक्वल्स टू 30 किलोमीटर का ही था, 30 किलोमीटर का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में याद रखना बच्चा, ये जब भी कभी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो ना, ये जैसे इधर एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के जब पास में आते हैं, ये ए और बी एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तब हम लोग डिस्टेंस का एडिशन करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। इसमें लिख के दे देता मैं, तब हम लोग एडिशन ऑफ डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोजिट जाते हैं ना बच्चा, व्हेन अपोजिट जाते हैं, तब अपोजिट के टाइम पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या किया जाएगा? सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ हमीद कितना है? 3x, और ये 3y इक्वल्स टू 30। क्यों बच्चा? उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये हमीद जो है, ठीक है, उसके तरफ जा रहा है, मतलब हमीद 30 किलोमीटर पूरा का पूरा ट्रैवल करेगा, ये यहां से लेके यहां पे, और उसके सामने का भी ट्रैवल करेगा ना। लेकिन जोसेफ ये 30 किलोमीटर का तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, 30 किलोमीटर के परे भग रहा है, वो उधर सामने भग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 30 किलोमीटर होने के बाद जब हमीद सामने जगया होगा, ठीक है, होने के बाद जब इधर तक आया होगा, तो 30 किलोमीटर प्लस ये डिस्टेंस, उसमें से मेरे ख्याल से जोसेफ ने भी तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना यहां तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में से ये जब अपन माइनस करेंगे, अपने आप हमें पता चल जाएगा कि उनके कितना क्या क्या स्पीड थी और क्या क्या डिस्टेंस था करके। चलो पता करते हैं अभी। देखो, तो देखो ये कौन सा इक्वेशन 3 कॉमन निकला बच्चा इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 30/3, ये कितना बच्चा? 10। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 10। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को?
ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है रे इसमें रे। चलो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एंड कर रहा है इसको। अब देखो थोड़ा-सा इन दोनों इक्वेशन को देख बच्चा, अब क्या दोनों इक्वेशन को मैं सीधा-सीधा ऐड कर देता, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x प्लस वाय इक्वल्स टू 90 और x मायनस वाय इक्वल्स टू 10 तर काय होणार रे मेले हे? x आणि x किती? 2x इक्वल्स टू 90 आणि 10 किती होतात रे? तर 100 होतात. तर x इकडे 2 तिकडे पळाला तर काय झालं भागीला 2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती? तर 50. क्या ये बात क्लियर है बच्चा? x ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे 50 आली. हे कुठेही पुट करा रे, मर्जी तुमची। देयरफॉर मैं क्या करता, पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन जो भी है, कौन से इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, मैं तो इसमें कर लेता, इसमें करता इन इक्वेशन 1 तर काय होणार x प्लस वाय इक्वल्स टू 90, x ची व्हॅल्यू 50 अधिक y इक्वल्स टू 90 तर y ची व्हॅल्यू 90 मायनस 50 तर y ची व्हॅल्यू 90 मधून 50 गेले किती रे? 40. ठीक आहे. तर सीधा-सीधा तुम्ही जे मानलं होतं, हमीदचं स्पीड किती मानलं होतं रे? तर ते लिहा. देयरफॉर म्हणायचं हमीद या फिर स्पीड ऐसे भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ हमीद ट्रैवलिंग जो भी ट्रैवल कर रहा था, कितना है उसका? हमीद को एक्स माने थे ना कि क्या वाई माने थे? एक्स माने थे। 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भग रहा था और स्पीड ऑफ कौन जोसेफ ना, स्पीड ऑफ जोसेफ की कितनी है बच्चा? 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? है ना? आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये कंटेंट ये समझ में आया होगा, है ना? ऐसे ही नए-नए कंटेंट हम लोग रोजाना भेजा करेंगे, है ना? आज से कंटिन्यू रहेगा बच्चा, माफी चाहूंगा जो भी पर्टिकुलर 1-2 दिन का थोड़ा सा स्लैग आया था अपने इसमें, है ना? जो भी है जिस हिसाब से है, जो भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, आप प्लीज अपने तरफ से पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से रखिएगा, है ना? जैसे जो भी जैसे कोशिश करूंगा मैं कि फॉलो बेहतर तरीके से आप लोगों को दे सकूं, है ना? तो इसके बाद के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट कुछ बच्ची, एक बच्ची है अपने क्लास की समिता नाम की, उसने कुछ एग्जाम्पल अपने को सेंड किया है ना? वो एग्जाम्पल पे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बस कुछ ही या फिर शाम तक आज आ जाएगा, है ना? हो सके तो, या फिर अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व करके आपको सेंड करने की, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। अगर कोई नया बंदा अगर सपोज हमारे चैनल को देख रहा होगा, नई बच्ची अगर सपोज हमारे चैनल को देख रही होगी, है ना? तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा। बाय बाय।